पिछले हफ्ते भी आपने 2 दिन की छुट्टी की। हम ये रेजोल्यूशन जो है सिर्फ इसलिए हमने अलहदा ड्राफ्ट किया है, एक तो हमारा डिस्ट्रस्ट है और सेकेंडली हुकूमत के पास जो है नंबर्स ही नहीं है कि वो इस हाउस को चला सके। इनफेक्टिव डिसफंक्शनल हाउस है इस वक्त जनाब स्पीकर, और जो एटीट्यूड जो है हुकूमत का तो हमारे साथ है ही, हम अल्लाह के फजल से उसको बर्दाश्त कर रहे हैं और ज्यादा देर नहीं है। ये हमारी बर्दाश्त भी जो है ना उसके लिए कुछ ज्यादा देर नहीं है, बातें खत्म होने वाली हैं, किस्सा जो है लपेटा जा रहा है। लेकिन हम इस कुर्सी से जनाब डिप्टी स्पीकर, हम इस कुर्सी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह नंगा होकर इनकी हिमायत ना करें। ये जो है अज़फ किया जाए इनका, ये देखें इस तरह जो नेकेड एसोसिएशन है चेयर की गवर्नमेंट बेंचेस के साथ, ये नेकेड एसोसिएशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, आपके ऊपर आपका हल्फ जो है या स्पीकर साहब के ऊपर उनका हल्फ जो है, ये आपके ऊपर इनकम्बेंट कर देता है, लाजम कर देता है कि आप हमें बोलने का कम से कम इस हाउस में हक दें। हमने ये जो तमाम अराकीन यहां पे बैठे हुए हैं करोड़ों वोट लेके आए हुए हैं। आपने तो जिस तरह गवर्नमेंट बनाई है और जिनकी मर्जी से गवर्नमेंट बनाई है, जनाब डिप्टी स्पीकर, आपको तो लेजिस्लेशन के लिए भी सिलेक्टर्स की मदद की जरूरत होती है। आप लेजिस्लेशन खुद नहीं करा सकते, आप लेजिस्लेशन भी खुद नहीं करा सकते, और FATF के ऊपर जो कुछ हुआ है और उसके बावजूद भी हमने पूरा तावन किया है, फिर भी जो है आप जो है ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकाल सकेंगे। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अदारे, खुसूसन जिस अदारे में मैं इस वक्त खड़ा हूं और आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ये खतरे में है। आइन खतरे में है, कानून खतरे में है, बिकॉज इस इनका लीडर ये जो बोल रहे हैं उधर पल्ले ही कुछ नहीं है उसके, ये लोग उसके कंट्रोल में नहीं है। दर्जनों जो है वो हमारे साथ राब्ता कर रहे हैं। ये सीपैक की लेजिस्लेशन आप लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर हमारे साथ राब्ता किए हुए हैं। जनाब स्पीकर, हुकूमतें इस तरह नहीं चलती। ये दिस इज ए मॉकरी ऑफ ए गवर्नमेंट, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट, इट्स ए मॉकरी ऑफ द गवर्नमेंट, एन अपॉलॉजी ऑफ ए गवर्नमेंट। इन हालात में कंबाइंड ऑपोजिशन जो है, हाउस के जो हालात हैं उसके ऊपर आज आपको एक रिटर्न जो है रिक्वेस्ट जो है आप चेयर को दे रही है, और ये रिक्वेस्ट जो है जो भी पिछले 2 साल के हमारे तजर्बात हैं इस ऐवान के अंदर, हम उनको हाईलाइट करेंगे। आप देखें कि फेडरेशन ने सिंध के हकूक पे डाका डाला, उनका आईजी जो है उनका अगवा किया गया। जिन लोगों ने आईजी को अगवा किया वो फेडरेशन के लोग थे। आपने सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर एनक्रोच किया, आपने मरियम सफदर और सफदर अवान साहब के कमरा तोड़ा, चादर चार दीवारी को जो पामाल किया। जनाब स्पीकर, ये वाकया जो है हमारी फेडरेशन के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। हमारा वफाक जो है वो एक मीसाक जिसको हम आइन कहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। अगर ये आइन कमजोर होगा, पामाल होगा, हमारा वफाक पामाल होगा, हमारा वफाक जो है उसमें दरारें आएंगी। आप एक ऐसे सूबे से आपका ताल्लुक है जहां के इस वक्त ग्रीवेंसेस जो है वो आसमान को छू रहे हैं। वहां पे गवर्नमेंट की रेट नहीं है, 70% बलोचिस्तान में गवर्नमेंट की रेट नहीं है, 80% में गवर्नमेंट की रेट नहीं है वहां पे, और ये हालात बाकी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस हाउस को
इवन हैंडेडली चलाएं। इस हाउस में अपनी अप्रोच जो है पार्टिजन ना रखें, उसको मतवाजन रखें। ये आपकी चेयर जो है आपसे डिमांड करती है, आपसे तकाजा करती है कि आप इस हाउस के तकद्दस को प्रोटेक्ट करें, उसकी हुर्मत को पामाल ना होने दें इन लोगों के हाथों। जो देखिए, हमारा यहां पे काम है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। आप गवाह हैं ना इस बात के कि कानून इन्होंने FATF पे नहीं बनाए। आपको पता है कि इन्होंने बनवाए, स्पीकर साहब को पता है कि इन्होंने बनवाए हैं। आप भी तो खाने पे आए थे। जी, मैं भी खाने पे गया था, बिल्कुल, लेकिन बहुत ज्यादा दे पवित्र तुसी है गए हो ना। जमहूरियत के नारे तो आप लगाते रहे हैं। देखें, ये अगर मुझे इंटरप्ट करेंगे तो मुझे तो मैं तो आई विल एंजॉय इट। ख्वाजा साहब जी फरमाएं, स्पीकर साहब फरमाएं। जनाबे इस वक्त जो है देखिए, मैंने ये रेजोल्यूशन पढ़ा है, तो मैं आई वांट टू पुट इट टू द वोट इन द हाउस। हाँ, वोटिंग कराएं इस रेजोल्यूशन के ऊपर। आप वोटिंग कराएंगे, उसके बाद बेशक तकरीरें होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दफा पूछ लेते हैं, दोनों से कंसर्न कर लें, उनसे भी पूछ लें आप। हमें इनसे ये एहसास मामला है। जा यार, तनवीन क्या जनाबे स्पीकर, यहां से आवाजें आती हैं, पता भी नहीं लगता किस जेंडर की आवाज आ रही है। जी शाह महमूद साहब, जनाब स्पीकर, दे रहा हूं, आपको भी दे रहा हूं जी। उनको उन्होंने पहले रोक के दिया, आपको दे रहा हूं उसके बाद। ख्वाजा आसिफ साहब ने सर, ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब्र रखें आप। ख्वाजा साहब, आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, अब बर्दाश्त ना, आदम। ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती, ऐसे तो नहीं होती। आप थोड़ा सा सब्र करें। आप बात तो सुन लेना। आपकी बात तअम्मुल से सुनिए, अगर बात सुनने का दूसरे को भी मौका दें प्लीज। और दावे जमहूरियत के करते हैं, दावे जमहूरियत के करते हैं, बात सुनने की सख्त ही नहीं है। बात तो सुने। जनाब स्पीकर, आज मैं आपके एक सेकंड खामोश रहें। देखें, खुद भी बात करें, दूसरे को भी बात करने दें। ये तो फिर इस तरह नहीं होगा कहीं पे भी। आपने कहा जी शाह साहब। जनाब स्पीकर, ये इतना संजीदा मसला है, हजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, गुस्ताखाना खाके पेश किए गए हैं। इस पे पूरी दुनिया में, पूरी उम्मा में इस्तराब की कैफियत है। और आज इतना गैर संजीदा रवैया इस हसास मसले पे ऑपोजिशन का देखकर मुझे अफसोस हुआ कि ये एक ऐसा मुकद्दस मसले पर भी सियासत खेलना चाह रहे हैं। जहां गुस्ताखाना खाकों की बात हुई, मैं समझता हूं इस पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। पूरी कौम, पूरी उम्मा मुत्तफिक है। आइए इस पर हम हमारी ये दयानतदाराना कोशिश है कि फ्रांस में जो गुस्ताखी की गई वो काबिल कबूल नहीं है। उससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात मजरूह हुए हैं। और ये इस्लामोफोबिया का
जो एक ट्रेंड है, ये एक राइजिंग ट्रेंड है और इस पर हमें तशवीश है। इसी को सामने रखते हुए आज मैं एक करारदाद आपके चेंबर में लेकर आया और हुकूमत की तरफ से हम एक करारदाद पेश करना चाहते थे और हमारी ये ख्वाहिश थी और है कि इस पर पूरे हाउस में इत्तफाक हो। मुझे अफसोस की बात है, हजूर की शान कहाँ और इनकी सियासत कहाँ, ये आज उस पर भी सियासत करने पर तुले हुए हैं। आज ये बातें कर रहे हैं, आज ये जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं और जमहूरी कदरों को जितना पामाल ये कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि जनाबे वाला, हम आपकी हाउस की चेयर की हुर्मत को पामाल नहीं करेंगे। सीटियां बजा के हुर्मत बहाल होती है या पामाल होती है, ये आज आपने फैसला करना है कि हाउस की हुर्मत को हम पामाल नहीं होने देंगे। जनाबे वाला, मैं आज कहना चाहूंगा, हर चीज पे सियासत नहीं की जाती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सियासत से बलतर होती हैं और ये गुस्ताखाना खाके जो हैं वो सियासत से बलतर हैं। जनाबे वाला, आज बात की मोहतरम ख्वाजा साहब ने फैटफ का ताना दिया और फैटफ में तो तुम्हारी हुकूमत लेकर गई थी पाकिस्तान को। नून के दौर में पाकिस्तान को फैटफ में धकेला गया। ताने हमें दे रहे हैं। आज बात कर रहे हैं कि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? यही दावा था बजट पे। बजट पास हुआ और आपने देखा, आपने कहा कि फैटफ पे अक्सरियत नहीं है, फैटफ का लेजिस्लेशन हुई। ये है इनकी सोच। जनाबे वाला, ये आज बात कर रहे हैं इदारों पर हमले की बात करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को मुतनाज़ा कौन बना रहा है? हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है? पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? आज जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान में खड़े होकर इनके प्लेटफॉर्म से बलोचिस्तान की आजादी के नारे लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम पाकिस्तान की बात करते हो। आज मुझे लगता है और मुझे कहने दीजिए, नरेंद्र मोदी की रूह इसमें मुंतकिल हो गई है। ये वो आज जो बयानिया, जो हिंदुस्तान का बयानिया है, वो आज इनकी घुट्टी में शामिल हो गया है। जनाबे वाला, फिर इनको आईजी सिंध की फिक्र लाहक हो गई। इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा नाटक, पुलिस भी आपकी, पर्चे भी आपकी निगरानी में और आंसू भी आप बहा रहे हैं। ये किसको तमाशा दिखा रहे हैं? वो पूरी फुटेज ने आपको और आपके हलीफों को बेनकाब करके रख दिया है और कौम भी देख रही है। आपका ख्याल है कि 3 जलसियों से हम मरूब हो जाएंगे? नहीं होंगे। कर लो जो जलसे करने हैं। जलसे करने हमें भी आते हैं, जबान दराजी हम भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज में मतमा नजर था कि आज इस मसले पर कोई इख्तलाफ ना हो, इत्तफाक से हम ये आगे बढ़े। और अगर ये आपको भूल है कि अगर आप बुलडोज करना चाहेंगे, तो मैं यकीन से कहता हूं हमारी सफों में अल्लाह के फजल करम से इतनी कुव्वत है कि हम तुर्की ब तुर्की आपकी हर बात का जवाब दे सकते हैं। ये क्या तरीका है? आप आए, अपना नुक्ता नजर पेश करें और हुकूमत का मौक़िफ़ ना सुने। यह जमहूरियत में नहीं होता, यह जमहूरी कदरों की खिलाफ वर्जी है। आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के तकाज़ों को देखें और आइन के रूह को समझें। आइन की रूह में आइन कहता है एक हुकूमत का नुक्ता नज़र है और आइन के उस तरफ एक नुक्ता नज़र है। कौम के सामने दोनों नुक्ता नज़र आने चाहिए और फिर लोग तराजू में रख के तोलेंगे और देखेंगे कि तुम्हारे बयानिया में
चोरी छुपानी कितनी है और मुल्क से वफादारी कितनी है, यह नजर आएगा। 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, 1 साल तुम दबा के बैठे रहे, सौदा मुकमुका करते रहे। जब मुकमुका खत्म हो गया तो जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत जाग उठी है। आज जमहूरियत का दर्द इनको आ रहा है। कौन सी जमहूरियत, कौन सी जमहूरियत? किस आइन की बात कर रहे हैं? आईनी इदारों पर हमले तुमने किए, आईनी इदारों को नुकसान तुम पहुंचा रहे हो। पाकिस्तान की अफवाज जिन्होंने इस मुल्क से दहशतगर्दी का कला कमा किया, आज उसके अंदर आप गलत फहमियां और पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिए को हवा देकर किसको खुश कर रहे हैं, किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को। नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, बिल्कुल एक दूसरे को मौका दें, सुने एक दूसरे की बात, जनाब स्पीकर, सीटियां ना बजाएं। आज इमरान खान इनकी चोरी पर आंख बंद कर ले, जमहूरियत महफूज हो जाएगी, आइन बहाल हो जाएगा। कोई आइन को खतरा नहीं है। खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनकी तिजोरियों को, खतरा है इनके डाका जो बेनकाब हो रहा है उसको खतरा है। और ये क्या बात कर रहे हैं? ये ऐसे नहीं होगा। अगर इनका ख्याल है कि ये देखें, ये आइन बहाल हो रहा है, ये हुर्मत बहाल हो रही है, ये है इनका रवैया। जनाब स्पीकर, अगर इन्होंने ये रवैया जारी रखा तो इनको गलतफहमी है कि ख्वाजा आसिफ साहब या कोई ऑपोजिशन का बंदा हाउस में बात कर सकेगा। हम भी बात आज पूरे गवर्नमेंट के बान मेरे साथ यकजबा होकर बात करें। अगर हमें बात करने की इजाजत न दी गई, आप इनको बोलने देंगे? क्या ये खड़े हो सकेंगे? क्या ये उठ सकेंगे? तो फैसला कर लो। अगर हमें नहीं बोलने दोगे तो तुम्हारी जबानबंदी होगी, तुम्हें नहीं बोलने दिया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं है। जमहूरियत में ऐसा नहीं होता। फैसला ये कर ले, हम कह रहे हैं जनाब वाला, ये हमारा मौक़िफ़ कि मैंने आपकी खिदमत में पेश करना था। शुक्रिया। जी राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब 1 मिनट। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब।